अब कुछ लोग मर जाते हैं और नरक जाते हैं। यमदूत बोले चलो नरक में तुम्हें कष्ट देंगे। तो एक आदमी बोला यमराज जी काहे कष्ट दोगे? यमराज जी बोले भैया तुमने कोई पुण्य तो किया नहीं है, तुमने ना कथा सुनी, ना तो किसी भूखे को रोटी दी, ना तो तुमने प्रभु का नाम लिया, झूठ बोले हो सारी जिंदगी, छल किया है, कपट किया है, निंदा की, चुगली की, पराई स्त्री को देखा, गलत काम किए, अब चलो नरक भोगो। तब आदमी को होश आता है कि यार हमने क्या कमाया है। अभी आपको सब हरा हरा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब माथे चढ़ेगा ना ये सब कर्म, तब आपके समझ आएगा कि आपने क्या कमाया है। आप जो इस संसार में क्या है, हम सब कमा रहे हैं। कोई पाप कमा रहा है, कोई राजा परीक्षित जी ने पाप कमा लिया। क्या किया? संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, पाप हुआ, शाप मिला, जाओ 7 दिन में मरोगे। राजा परीक्षित जी दौड़े दौड़े संतों के पास गए। सुखदेव जी आए, क्या हुआ राजन? परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं? तब सुखदेव जी ने कहा कि तो ऐसा है, भागवत सुन। अब जिसके पास कोई चारा नहीं, विकल्प नहीं, क्या करें? आखिरी का बचा हुआ समय भागवत में लगाओ। परीक्षित जी ने भागवत सुनी। सुखदेव जी ने कहा निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा। परीक्षित जी देखो अब आपको तो मरना है, देखो जिसे मरना है वो क्या करे? बोले सब में भगवान को देखना स्टार्ट करो। सब में मैया आपको कौन दिखता है? आपको कौन दिखता है? आदमी इतना लालच लोभ में भर जाता है कि आखिरी समय भी वो पैसा पैसा, बेटा बेटा, बेटी बेटी करता रहता है। लोगों को क्या दिखता है आखिरी समय? बेटी, एक बार एक बूढ़े आदमी मर रहे थे, है ना, और जैसे ही वो कुछ, उनके 4 बेटे थे, वो कुछ बोलना चाहे, बेटा, ऐसा कुछ किया कि तभी उनकी ना जबान बंद हो गई, मुंह बंद हो गया, बोल नहीं पाया, और ऐसे कर तो बेटों को लगा कि पिताजी कोई माल वाल गड़ाए होंगे कहीं। आखिरी समय वो बताना चाह रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। तो 4 बेटों को बड़ी चिंता हुई, अब पिताजी ऐसे करें। लड़कों ने कहा कि राम राम पिताजी कोई बहुत बड़ा खजाना गड़ा रखे हैं, बताना जैसे ही चाहे मुंह बंद हो गया, आवाज चली गई। तभी एक बेटा वैद्य जी को बुला के लाया, वैद्य जी यहाँ आओ। पिताजी को क्या आप 2 मिनट के लिए बुला सकते हो? वैद्य जी बोले बुला तो सकता हूं, पर खर्चा 1 लाख का आएगा। 4 बच्चों ने 25-25 हजार रुपए जोड़े। अरे भाई माल करोड़ों का हो सकता है, हैं? तो 4 बेटों ने कहा अच्छा 25 हजार हम, और जो भी माल मिलेगा 4 लोग फिर बराबर बराबर बांटेंगे। 4 तैयार हुए, 4 ने 25-25 हजार मिलाए, 4 ने 1 लाख हुआ। डॉक्टर वैद्य जी ने बढ़िया सी, उनके पास कोई बढ़िया दवाई रही होगी जो एनर्जी से भर देती है थोड़ी देर के लिए, और दी दवाई, भैया वो बूढ़ाऊ तो बिल्कुल बोलने लगे।
अब जैसे ही बोले तो बच्चों ने कहा पिताजी कहाँ हैं, क्या बोल रहे थे? पिताजी ने कहा तुम चारों यहाँ सिर पे खड़े हो, वहां गैया कब से झाड़ू चबा रही है। वो झाड़ू हम पिछली बार लेके आए थे, 10 रुपए की झाड़ू है, चबा रही है और तुम चारों यहाँ का देख नहीं सकते। और ये कह के बढ़ऊ टें। अब चारों लड़के जो रोए, इसलिए नहीं रोए कि पिताजी गल चले गए, जाते जाते 25,000 लेके गए, क्योंकि चारों के 25 बजे, सब अपने 25,000 के लिए रो रहे। 10 रुपया की झाड़ू के लिए देखो। तो आदमी जब मरता है तो ध्यान किसका करता है? सांसारी व्यक्ति मरते समय जगत का ध्यान करता है। बेटी को बुलाओ, कुछ लोग क्या बोलते हैं मरते समय? बेटी को बुलाओ, एक बार बेटी को देख लें, बेटे को बुलाओ, एक बार बेटे को देख लें। सारी जिंदगी तुमने बेटा बेटी पोता पोती ही देखी है, पर अभी भी तुम्हारा ध्यान वही है। अब तो मरने का समय आ गया, अब जगत में क्यों उलझे हो? अब थोड़ा सा ध्यान जगन्नाथ का करो, प्रभु का करो। अब तो आखिरी समय चल रहा, अब तो छोड़ो, ये तो सब रहेंगे, तुम अपना परलोक सार्थक कर लो। जिसके द्वार जा रहे हो उसे तो याद करते हुए जाओ, है हाँ या ना? फिर इसलिए आप लोग मरते समय थोड़ा सावधान रहिएगा, ऐसे ना संसार का चिंतन करते करते मर जाओ। मरते समय पूर्ण समर्पण भगवान में, किसी का कोई चिंतन नहीं। अभी प्यार कर लेना जितना प्यार बच्चों से परिवार से करना हो, आखिरी में केवल प्यार भगवान से हो। सही है गलत है? सुखदेव जी कहते हैं अंते नारायण स्मृति, अंत में जिसका प्रभु का, उसी का जन्म सार्थक है, उसी की मृत्यु सार्थक है, जिसने मरते समय भगवान का स्मरण किया और स्मरण करते चिंतन करते प्राण त्याग दिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी भगवान का स्मरण करो, हाय हाय से मन हटाओ, पूर्ण समर्पण भगवान में। सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव भगवान कहते हैं कि उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो उत्पत्ति स्थिति और पालन की लीला निरंतर करते रहते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल कमल में ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत जी दे रहे हैं। अहमेवास्मि वाग्रे नान्यद् यद् सत् सत् परम। भगवान जब विदुर जी महाराज को दुर्योधन ने घर से निकाला, विदुर जी कुटिया बना के घास की रहने लगे, तब जानते हो विदुर जी के घर कौन आया था? जगत के पालनहार भगवान किसके घर आए? विदुर जी के घर आए। और जब विदुर जी के घर आए तब विदुरानी ने भगवान को क्या खिलाया था पता है ना आपको? क्या खिलाया था? भगवान विदुर जी के घर आए तो विदुर जी की पत्नी विदुरानी को पता लगा कि भगवान मेरे घर आ रहे हैं। बहुत गरीब हैं वो, घास की कुटिया है, जंगल में रहते हैं, साग सब्जी भी बहुत अच्छी वाली नहीं है। जंगल की साग है, भतुआ तोड़ कर ले आई, पानी पे पका करके उबाल करके खा लिया। भगवान पहुंच गए, काकी जी भूख लगी है। काकी जी बोली आज मेरे द्वार भगवान आए, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। आज भगवान आए पहुना बनकर, मेहमान बनकर। विदुरानी ने जल्दी से भगवान को बिठाया, कहा काकी जी भूख लगी है, कुछ है?
साग ले आई भतुए की और भगवान को परोस दिया। भगवान साग खा रहे हैं। कहते हैं खाते हुए, वाह काकी जी, बड़ा स्वाद है तुम्हारी साग में। काकी जी ने कहा कि प्रभु, आप तो 56 भोग खाने वाले हो, इस साग में क्या स्वाद है? इसमें तो नमक भी नहीं है, इसमें तो कोई मसाला भी नहीं है। भगवान ने कहा, मुझे नमक का स्वाद नहीं आता, मुझे मसाले का स्वाद नहीं आता, मुझे तो भक्त के प्रेम का स्वाद आता है उसके भोजन में। जो आपका भोजन में प्रेम है ना मेरी माँ मेरे लिए, वो प्रेम मुझे अच्छा लगता है और भक्त के प्रेम को मैं ग्रहण करता हूँ, मैं स्वाद को ग्रहण नहीं करता। हम लोग स्वाद के भूखे होते हैं, पर भगवान किसके भूखे होते हैं? हाँ, भगवान ये नहीं देखते कि इस भोजन में स्वाद कितना है, ये देखते हैं खिलाने वाले के हृदय में प्रेम कितना है। इसलिए भगवान को भोग लगाइए पर प्रेम से समर्पण कीजिए। भगवान पूरी साग खा गए। कहा, काकी जी अभी पेट भरा नहीं है। अच्छा, अभी अभी आप बैठो, मैं आती हूँ। गई बगीचे से केला तोड़ कर ले आई और केला छील करके और फल को फेंक रही हैं। विदुरानी बेचारी भाव में विभोर हो गई। भगवान को देखने में सब भूल गई कि क्या फेंकना है और क्या देना है। तो छिलका तो भगवान को दे रही हैं और जो उसका गूदा है, मतलब केले का फल है, वो छिलका समझकर फेंक रही हैं। और भगवान छिलका लिए हैं और भगवान भी विदुरानी को प्रेम से देख रहे हैं। काकी, आपने प्रेम से मुझे जो दिया वो खाऊंगा। छिलका खाने लग गए। तब तक विदुर जी आ गए 56 प्रकार का व्यंजन लेकर बाजार से। कहा, देवी ये परोसो। तब तक भगवान जी को देखा तो भगवान छिलका खा रहे। भगवान से कहा, प्रभु ये क्या खा रहे हैं आप, छिलका? भगवान बोले, मेरा भक्त जो देगा वही तो खाऊंगा। विदुर जी ने डांटा पत्नी को, विदुरानी को, क्या किया? भगवान को छिलका खिला दिया। अब विदुरानी जी को होश आया, चरणों में गिर पड़ी, प्रभु क्षमा करना। अरे मैं तो फल फेंकती गई, छिलका आपको देती गई, आपने क्यों नहीं बताया कि ये छिलका है? भगवान बोले, ना काकी जी, मुझे अच्छा लगा आपका प्रेम। विदुर जी बोले, चलो मैं लाया हूं 56 भोग, ये खिलाओ। थाली पर सजाया, नाना प्रकार के मेवा मिष्ठान भगवान को दिए। भगवान ने खाते हुए कहा, काका जी, विदुर जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। ये प्रेम का छिलका है। भगवान सब कुछ, भक्त का प्रेम है तो भाव से भगवान सब कुछ ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? सब कुछ। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। एक कसाई था, कसाई, नाम था सदन। क्या नाम था? सदन कसाई। वो कसाई खानदान में पैदा हुआ, इसलिए कसाई है, मतलब नाम के आगे कसाई लगा है, जबकि वो बहुत बड़े भक्त हैं। पर कसाई खानदान में पैदा हुआ। उनके बाप दादों के यहाँ मांस का काम था, बकरे बकरे काटना और काट करके मांस बेचना। लेकिन जो सदन थे उनके हृदय में बड़ी दया थी, वो भगवान के बड़े भक्त थे। एक दिन क्या हुआ, सदन जी गए गंगा नहाने, तो गंगा जी जैसे ही नहाकर बाहर निकले तो एक काला सा सुंदर सा पत्थर नजर आया। वो शालिग्राम जी थे, पर वो जानता नहीं था सदन के ये भगवान है, शालिग्राम जी हैं। उसे लगा पत्थर बढ़िया है, तो ऐसा है कि मेरा बांट का काम करेगा। बांट मतलब किलो के तराजू में एक तरफ ये 1 किलो का होगा, तो इसे रख दूंगा, फिर इसके वजन का मांस तौल तौल के दिया करूंगा। अच्छा, वो मांस मारता नहीं था,
मतलब किसी जीव को नहीं मारता, पर मांस खरीद के ले आता और बेचता। चूंकि पैतृक काम था, कसाई खानदान से था। अब वो तराजू में एक पलड़े पे भगवान शालिग्राम जी को रखा और दूसरे पलड़े पे मांस रखा, तौला और देता मांस। अब शालिग्राम भगवान तराजू में झूला झूले। एक दिन कोई पंडित जी, कोई अच्छे व्यक्ति वहां से गुजरे, तो उनकी नजर पड़ी शालिग्राम जी में, तो वो तो दूर से ही पहचान गए। कसाई के पास आए, ए कसाई, ये जो तेरी तराजू में काला काला है ना, ये कौन है, जानता है? अरे भैया महाराज जी, ये तो पत्थर है, तौल। अच्छा, कसाई क्या करता, दिन भर बैठा रहता दुकान में और नाम जपता, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, सीताराम सीताराम। दिन भर भगवान का नाम जपता, दिन भर जपता, दिन भर नाम जपता। उसके प्रेम में भगवान रीझ गए और पंडित जी ने बताया कि तेरी तराजू में जो है ना, वो शालिग्राम भगवान है और तूने मांस से छुपा दिया भगवान को, भगवान रूठ जाएंगे। चल, ये भगवान मुझे दे दे, मैं पूजा करूंगा। अब कसाई डरते डरते भगवान को पंडित जी को दिया। लो महाराज, आप ले जाओ, पूजा करना, हमसे बड़ा अपराध हो गया, भगवान से हमने मांस तौला। पंडित जी ले गए, ले जाके बढ़िया दूध दही से नहवाया शालिग्राम जी को और भोग लगाए। रात हुई, पंडित जी सोए और जब पंडित जी सोए तो सपने में शालिग्राम जी आए। सुनो पंडित जी, क्या जरूरत थी ले आने की, हम जहां थे बहुत खुश थे। पंडित जी बोले, प्रभु वो मांस तौलता था आपसे। भगवान बोले, तुम ले आके कोने में बिठा दिए। अरे वो दिन भर कम से कम झूला तो झुलाता था, तराजू में बढ़िया बैठा रहता, मैं झूला झूलता ऊपर नीचे, बड़ा अच्छा लगता। तुम ले आके बिठा दिए यहाँ, तुरंत मुझे वापस करके आओ। अब जैसे ही पंडित जी की आंख खुली, तुरंत उठाए शालिग्राम जी को। अब उसकी दुकान में पंडित जी गए। दुकान में वो था नहीं, क्योंकि घर कहीं और, वो बाजार में। अब वहीं पंडित जी भगवान को लिए खड़े रहे। अगला दिन हुआ, खड़े रहे पंडित जी। अगला दिन हुआ, वो आए सदन, कसाई आए तो पंडित जी खड़े। पंडित जी को देख के कसाई डर गए कि लगता भगवान नाराज हो गए। तब पंडित जी ने अपने भगवान लिए और दे दिए। कसाई भैया, ये तुम्हारे भगवान तुम रखो, ये हमारे पास रहना नहीं चाहते। सपने में आके बोले कि हमारे पास, कसाई के पास हमें छोड़कर आ, वो हमें झूला झूलाता है, भगवान तुम्हारे साथ खुश हैं। अब तो सदन को पता चल गया कि ये भगवान हैं और ये मेरे साथ हैं। अब तो उसने मांस वांस छोड़ा। प्रभु आपको हमें मांस में नहीं रखूंगा, मुझे पता नहीं था, तब तक तो ठीक था, अब आप मेरे साथ चलिए। अब वो दिन भर भगवान की पूजा करता, नाम जपता, और उसे लगता, भगवान ने कहा था कि वो झूला झूलाता, तो एक नई तराजू खरीद के लाया और दूसरे पलड़े पे कोई सामान्य वस्तु रख के भगवान को झूला झूलाता। भगवान को अच्छा लगता है मेरे तराजू में बैठना, तराजू में बिठाता और दिन भर झुलाता रहता और भगवान का नाम जपता रहता। एक दिन क्या हुआ कि सदन, देखो भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अब सदन की परीक्षा का क्रम चालू हो गया। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस्तक्तुमुत्सहे। भगवान कहते हैं कि जिन भक्तों ने मेरे लिए अपनी पत्नी, अपने पुत्र का परित्याग किया हो, जिसने मेरे लिए संसार का सुख छोड़ा हो, ऐसे भक्त को मैं कभी नहीं छोड़ सकता, ऐसा भगवान कहते हैं। अब भगवान बड़े प्रेम से सदन के हृदय में प्रकट होने लग गए और सदन दिन रात भगवान का चिंतन करने लग गया। एक दिन सदन के मन में विचार आया कि मैं जगन्नाथ जी जाऊं और भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करूं। अब जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए सदन भगवान शालिग्राम जी को हृदय से लगाए
और सदन जी जंगल जंगल रास्ते रास्ते चले। अब जैसे ही वो चले अपने गांव से कुछ दूर पहुंचे, 2-4 गांव आगे शाम हुई, तो शाम में रात्रि को तो रास्ता तय होगा नहीं, कहीं तो विश्राम करना पड़ेगा। तो सदन कसाई एक गांव में सड़क के किनारे एक घर था, वहीं पर एक कुआं था, वहीं एक पेड़ था। तो सदन बोले कि यहाँ सही है, कुआं भी है, पानी भी मिल जाएगा, पेड़ है, छांव भी है, और घर भी है, भिक्षा मांग के कुछ खा लेंगे, भोग लगा लेंगे। तो सदन उस घर में जो बगल में था घर में गए, कुछ भिक्षा मांगी। तो वहां एक सुंदर सी एक स्त्री रहा करती थी। अच्छा, उसका पति था, वो सुंदर सी कन्या जवान थी महिला, और उसका पति भी था। और सदन जैसे ही उसके द्वार पे कुछ मांगने गए तो महिला सदन को देख कर ना मोहित हो गई, वाह कितना सुंदर है ये आदमी। अब सदन को उसने खूब बढ़िया दिया खाना पीना। सदन खाना पीना अपना लिए, भोग लगाए, खाए, और वहीं जमीन पे कुछ बिछाकर पेड़ के नीचे लेट गए। रात को काटना है रात। तभी आधी रात को वो सुंदर सी स्त्री आई और सदन से बोली कि सुनो, चलो हमें लेकर भाग चलो, हम तुम्हारे संग भाग चलना चाहती हैं, तुम हमारे पति बन जाओ, तुम बहुत सुंदर हो, हमारा पति अच्छा नहीं है, हम तुम्हारे संग चलेंगे। सदन बोले, देवी मैं जगन्नाथ जी जा रहा हूँ भगवान का दर्शन करने, मेरी भी पत्नी है, घर पर है, मैं भगवान के चिंतन में निकला हूँ, मुझे तो आप मुझे बहन के रूप में दिखाई पड़ रही हो, आप मेरी बहन हो, नारी हो, माँ हो, मैं आपको गलत दृष्टि से नहीं देख सकता। कन्या बोली, नहीं नहीं, आपको मुझे भगा के चलना ही होगा। सदन ने मना किया, नहीं नहीं मैं नहीं ले चलता तुम्हें। वो कन्या बोली, अच्छा तुम मेरे पति से डर रहे हो। वो तलवार लेकर गई और अपने सोते हुए पति का सर काट दिया, और सर काट के तलवार लेकर आई और पति का सर लेकर आई। बोले, देखो तुम्हारे लिए मैं पति को मार चुकी हूं, अब कोई डरने की बात नहीं, अब तुम मेरे साथ चल सकते हो, रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सदन बोले, हे भगवान कहां फंसा रहे हो, आपकी यात्रा में निकले हैं, आपके दर्शन में, कहां ये चक्कर में फंसा रहे हो। अब वो लड़की वो महिला पीछे पड़ गई, नहीं शादी करो। अब सवेरे के 4 बज गए, चिड़िया चै 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 करने लग गई। अब तो वो लड़की वो स्त्री बोली कि ये तो मानेगा नहीं, अब मेरा पति और मर गया। तो उसने हल्ला किया, बचाओ बचाओ बचाओ। लोग आए, क्या हुआ? अरे बोलिए, इस आदमी ने मेरे पति की हत्या कर दी, ये तलवार से मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे भगा के ले जाना चाहता है। अब हत्या खुद ने की, पर अब वो हत्या किसी के माथे तो लगानी पड़ेगी, तो सदन के माथे लगा दी। लोगों ने पकड़ा और मारा। सदन बोले, वाह प्रभु अच्छा पिटवा रहे हो। सवेरा हुआ, राजा के सामने पेशी हुई। राजा के सामने सदन खड़े हुए। राजा ने कहा, क्या अपराध है? वो महिला बोली, महाराज इसने मेरे पति को मार दिया और मेरे पति को मार करके मुझे भगाना चाहता है। सदन से पूछा, सही है? सदन ने कहा, महाराज सही नहीं है, इसने ही अपने पति को मारा है और मेरे संग भाग चलना चाहती है। पर सदन की बात किसी ने नहीं सुनी, महिला की बात सबने मानी। राजा ने कहा कि इसने तुम्हारे पति को इन हाथों से मारा है, मंत्री जी जाओ इस आदमी के दोनों हाथ काट दो। लो भैया, सदन जी के दोनों हाथ कट गए, और जैसे जगन्नाथ जी के आधे आधे हाथ हैं, सदन के भी आधे आधे हाथ हो गए। भगवान की तरह सदन के भी हाथ हो गए। सदन के हाथ कट गए। सदन बोले, वाह प्रभु
अपने जैसे हाथ मेरे भी करवा दिए ना, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं आपके दर्शन करने। राजा ने दंड तो दे दिया, हाथ वाथ कटवा दिए और छोड़ दिया। अब सदन पैदल 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 फिर चले। अब देखो, अब आगे समझना कि हाथ क्यों कटे। कई बार आप लोग क्या कहते हैं, महाराज जी हमने तो कोई पाप किया नहीं, हम तो बहुत पूजा करते फिर भी हमें दंड मिलता है, हमारे साथ गलत होता है। इस प्रश्न का उत्तर यहीं छिपा है, बताऊंगा भी आगे। सदन के हाथ कटे हैं, बड़ा कष्ट है, पर जा रहे हैं जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, हे प्रभु हे प्रभु। भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान करते हुए चल रहे हैं। चलते चलते जगन्नाथ जी पहुंचे। तब जगन्नाथ भगवान ने मंदिर के पुजारी से कहा कि जाओ पालकी लेकर जाओ, मेरा भक्त आ रहा है, बिठा करके लाना। पुजारियों ने कहा कि बहुत भक्त आ रहे हैं, मैं कैसे पहचानूंगा कि आप किस भक्त की बात कर रहे हैं। बोले उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, वो मेरा भक्त है, जाओ। अब पालकी लेके ब्राह्मण देवता पुजारी जी गए, पालकी में सदन को बिठाया और जगन्नाथ भगवान के सामने लाए। और जगन्नाथ जी के सामने आते ही सदन ने जैसे ही भगवान के सामने हाथ जोड़ने चाहे कि उनके दोनों हाथ पुनः प्रकट हो गए, जस के तस हो गए। हाथ लौटा दिए भगवान ने, हाथ उनके सही हो गए, चरणों में गिर पड़े। सदन ने कहा कि प्रभु जब हाथ वापस करने ही थे आपको तो कटवाए क्यों? अब इसका उत्तर सुनो। भगवान ने कहा सदन, ये तुम्हारे जो हाथ कटे हैं, जो तुम्हें सजा मिली है, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म के कारण मिली है। अच्छा, कई बार आप कहते हो ना कि हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हम तो नाम जपते हैं, पुण्य करते हैं, पर हमारे साथ बुरा होता है। आज ना तुम नाम जप रहे हो, आज ना तुम सही रास्ते पर हो, पिछले जन्म में जो किया है आपने वो कौन भोगेगा? वो पिछला भी तो संग है। और आप कहते हो कि हमारा पड़ोसी बड़ा पापी है, वो आज ना पापी है, आज पापी है तो कल भोगेगा, पर जो पहले पुण्य कर चुका होगा किसी जन्म में, उसका फल आज पा रहा है। यही है पाप पुण्य का क्रम। तब कहा कि सदन कसाई से कि सुनो, ये तुम्हारे जो हाथ कटे ये पिछले जन्म का हिसाब है। और हिसाब किससे था? उस लड़की से जिसके कारण तुम्हारे हाथ कटे, वो स्त्री, और वो जिसने अपने पति को काट दिया गला। ये सब पिछले जन्म का कनेक्शन है। सदन बोले प्रभु मैं तो जानता नहीं हूं, आप बताओ क्या कनेक्शन है। तब कहा कि सुनो, पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े संत थे, जंगल में बैठे तपस्या कर रहे थे कि तुम्हारे सामने से एक गाय गुजरी और गाय आगे चली गई। तब पीछे कसाई आया और कसाई ने तुमसे पूछा कि महाराज, बाबा जी, क्या आपने हमारी गाय देखी है, किस तरफ गई है? तो आपने उस कसाई को गाय का पता बताते हुए अपने हाथ उठा के कहे थे इस तरफ गई है। और कसाई को आपने गाय का सही पता बताया। कसाई गया, गाय को पकड़ा और गाय को काट दिया। तो गाय का सिर काटा, वही गाय इस जन्म में वो महिला बनकर आई। और कसाई ने उसका गला काटा था तो उसने भी उस व्यक्ति का गला काट दिया। और तुमने हाथ उठाए थे पता बताने के लिए, तो तुम्हारे भी हाथ काट लिए गए, क्योंकि तुम्हारे कारण गौ हत्या हुई थी। तो ये पिछले जन्म का पाप, परंतु तुमने पुण्य किया था, तुमने मेरा स्मरण किया अर्थात भगवान का, तो तुम्हारे पाप को हमने काट दिया। तुम्हें दंड तो मिला, पर तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे हाथ तुम्हें वापस हो गए।
इसलिए कहता हूं समय कितना भी बुरा आए पर भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग होते तो क्या कहते, अरे हमने तो प्रभु तुम्हारा इतना भजन किया, इतना प्रेम किया, तुमने तो हमारे हाथ कटवा लिए। आप बोलते अब नहीं जाते हम भगवान के दर्शन, अब नहीं करते पूजा वूजा। आप लोग ना जल्दी से हार मान लेते हैं, आप लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। भगवान की परीक्षा थोड़ा कठिन तो है। नीट के एग्जाम सरल है कठिन है? नीट के है? सरल है। फिर जब सामान्य सी डिग्रियां, सामान्य सी उपलब्धियां इतनी कठिन होती हैं, तो जब जगत के पालनहार आपको मिलेंगे तो सरलता से थोड़ा तो आपको देखा जाएगा कच्चे कितने हो, पक्के कितने हो। इसलिए कितना भी दुख आए, कितना भी जीवन में कष्ट आए, पर भगवान का आश्रय ना छोड़िए, सहारा ना छोड़िए। सदा भगवान के ही सहारे रहिए। विदुर जी और विदुरानी जी पर भगवान ने कृपा की और सदन कसाई को भगवान ने अपना परम धाम प्रदान किया। कहने का अर्थ ये है कि भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारी अमीरी गरीबी क्या है, जात क्या है। भगवान भाव देखते हैं। वो भाव से भगवान की सेवा करता तो मांस बेचने वाले कसाई को भी भगवान मिल गए। अच्छा वो तो साधु था ना पिछले जन्म में, कसाई पिछले जन्म में कौन थे? साधु। पर कसाई का साथ दिया इसलिए उन्हें इस जन्म में कसाई बनना पड़ा। क्योंकि संत थे तो कसाई होकर भी उनके अंदर भक्ति के संस्कार थे। इसलिए कहता हूं गलत व्यक्ति का साथ मत दीजिएगा। कर्ण बहुत श्रेष्ठ हैं, कर्ण बहुत बड़े दानी हैं, पर कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया इसलिए उन्हें महान नहीं कहा जाता, जबकि वो बहुत श्रेष्ठ हैं, दानवीर हैं। पर वो अपनी उस महानता से हाथ धो बैठे। क्यों? साथ किसका दिया? मैया किसका साथ दिया? जोर से। इसलिए कहता हूं आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी महान हो, पर गलत के साथ खड़े हो जाएंगे तो आप भी गलत कहलाएंगे। कैसे? जैसे एक गिलास दूध में आधा चम्मच जहर घोल दीजिए। एक गिलास दूध में आधा चम्मच जहर घोल दीजिए तो दूध जहर की संगत करेगा तो वह दूध भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा कि दूध ही रहेगा? बोलो। हाँ, दूध जहर की संगत करता है तो दूध जहर हो जाता है। ऐसे ही है साहब, आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी महान हो, पर संगत गलत की करोगे। कैकेयी माता कितनी महान है, राम को दूध पिला रही हैं अपना। राम को दूध पिलाने का सौभाग्य किसे मिला? कैकेयी मां को। पर संगति मंथरा की कर लिया तो सब गुड़ गोबर हो गया। इसलिए कहता हूं आप लोग गलत संगति ना करिएगा। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। हाँ मेरी मां, दुर्योधन ने संगत कर ली शकुनी की और अर्जुन ने संगत की भगवान श्री। हाँ, संगत अच्छी होगी तो आप पर अच्छा रंग चढ़ेगा। इसलिए अच्छे लोगों का साथ किया करो, किसी के भी साथ मत बैठा करो। संगति कहां से कहां पहुंचा सकती है। विभीषण जी ने राम की संगति कर ली तो लंका के राजा हो गए। ना करते संगति तो क्या ये तो राजा बनते? लात मार के निकाल दिया था रावण ने।
मैया मैया जा रही हो, जा रही हो मैया, जाओ टाटा मैया। भगवान विदुरानी विदुर जी पर कृपा करते हैं और जब भगवान लीला पूरी करके गए, विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्ततो दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सारा संसार सुख की याचना कामना करता है। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि सब लोग सुख चाहते हैं, क्यों दुख मिलता है? बोले संसार का नाम दुखालय है, इसमें आए हो तो दुख तो उठाना पड़ेगा। भगवान सृष्टि नारायण के नाभि, भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल, फिर ब्रह्मा जी ने 10 तरह की सृष्टि की, महातत्व की, अहंकार की, भूत सर्ग की, इंद्रियों की, मन की, अविद्या की, वृक्षों की, पशु पक्षियों की, मनुष्य की, और 10वीं सृष्टि देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा आदि। इस तरह फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि को डिवाइडेशन में रखा, 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। महीने बनाए, 12 महीने बनाए, पक्ष बनाए, 2 पक्ष बनाए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इस तरह से सब शुरुआती क्रम चला। इसके बाद क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति, देवहूति और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी। करदम जी बहुत बड़े संत हैं। मनु जी अपनी बेटी को लेकर गए, महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो। करदम जी ने कहा कि मैं आपकी बेटी को कोई सुख नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो जंगल का वासी हूं। कहा कोई बात नहीं, आप तपस्वी हैं, मेरी बेटी के लिए तपस्वी वर मिलेगा, इससे और अच्छा क्या होगा। पहले के माँ बाप अपनी बेटी के लिए तपस्वी योग्य लड़का ढूंढते थे। आज के माँ बाप केवल पैसा वाला लड़का ढूंढ रहे हैं, है ना। पैसे वाले भी आजकल तो संसार में कुछ अलग ही चल रहा है। मेरी माँ, अभी एक लड़की अपने होने वाले पति को कहीं ले गई घुमाने के बहाने और 350 फीट नीचे गहरी खाई में ढकेल दिया। क्योंकि उसका किसी के साथ चक्कर था। शादी की तारीख पक्की हो गई। शादी के लिए लड़के के पिता ने होटल बुक कर दी, सब व्यवस्थाएं हो गई। बहुत बड़े लोग थे, उनके मेहमान प्लेन से आने वाले थे, तो 2 प्लेन बुक कर दिए थे। लेकिन जानते हो क्या हुआ? होने वाली पत्नी ने, अच्छा लड़के ने अपनी होने वाली पत्नी के जन्मदिन में बढ़िया तोहफा देना चाहा और लड़की ने उसे मौत देनी चाहिए। तुम्हें मार देंगे। क्यों मार दिया? ले गई और धक्का दे दिया और बोल दिया सेल्फी लेते समय गिर गए, और वो अपने के यार के चक्कर में ना मार डाला। लड़की पक्ष भी बहुत बड़े लोग थे, लड़का पक्ष भी। एक ही लड़का था उनका, जिनका था, शादी हुई नहीं, मार डाला पहले। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल चरित्र की शिक्षा माता पिता दे ही नहीं रहे हैं। लड़की लड़के चरित्र से भटक रहे हैं, हाँ या ना। दूसरे के चक्कर में पड़ के ना बर्बाद कर लिया।
इसलिए कहता हूं अपनी बेटियों को चरित्रवान बनाओ, अपने बेटों को चरित्रवान बनाओ। चरित्र चला गया बेटियों का तो फिर क्या रहा आपके पास? दौलत की कोई वैल्यू नहीं है। भारत में चरित्र की कीमत है। इसलिए आप अपने चरित्र से खिलवाड़ ना करो। बेटियों को इतना कुछ पढ़ाते लिखाते हो, थोड़ा चरित्र का भी पाठ पढ़ाओ कि बेटा चरित्र मजबूत होना चाहिए। एक स्त्री चरित्रवान होगी तो संतान उसकी श्रेष्ठ होगी। पुरुष चरित्रवान होगा, संतान श्रेष्ठ होगी। चरित्रहीन की संतान कैसी होगी? करदम जी के साथ विवाह कर दिया माता देवहूति का। देवहूति के भाग्य में कौन से पति हैं? तपस्वी। 40 साल बीत गए। जैसे ही जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन करदम जी ध्यान में डूब गए, समाधि में चले गए, तपस्या में डूब गए। 40 साल बाद जागे। शादी हुई, दुल्हन आई और 40 साल तक पति समाधि में थे। पर वो पत्नी भागी नहीं कि मैं पति को छोड़ के भाग जाऊं, पति की सेवा में लगी रही। अब जब 40 साल बाद करदम जी समाधि से जागे तो देखे कोई बूढ़ी सी महिला है। कहा देवी तुम कौन हो? कहा महाराज भूल गए, हम आपकी पत्नी हैं। 40 साल पहले आपसे हमारा विवाह हुआ था और विवाह होते ही आप ध्यान में डूब गए, अब आपकी समाधि खुली है। करदम जी बोले राम राम, हमने तो तुम्हें कोई सुख दिया ही नहीं और तुम बूढ़ी हो गई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कहा आप जैसे पति मिले हैं तपस्वी, बस एक पुत्र की कामना है आपसे, और क्या चाहिए? तब कहा कि ठीक है, ये सरोवर में तुम स्नान करो। करदम जी ने अपने तपस्या के प्रभाव से उस सरोवर में जैसे ही देवहूति स्नान करने गईं, तपस्या के बल पर वह सुंदर जवान होकर लौटी। 16 साल की। करदम जी भी उसमें डुबकी लगाए, वह भी जवान हो गए। करदम जी ने एक विमान की रचना की जिसे कामग विमान कहते हैं। उस विमान पर बैठे और बहुत समय तक विमान से भ्रमण करते रहे। करदम जी की 9 बेटियां हुई देवहूति के गर्भ से, जिन बेटियों का नाम आप जानते हैं, अनुसुईया, अरुंधति। अरुंधति वशिष्ठ जी की पत्नी, राम जी की गुरु माता, और अनुसुईया जी पतिव्रता नारी अत्रि जी की पत्नी, जिनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए थे परीक्षा लेने और बच्चे बन गए थे। ये वो अनुसुईया, मतलब इतनी श्रेष्ठ बेटियों के ये माता पिता हैं। क्यों? क्योंकि तपस्वी हैं। जो व्यक्ति त्यागी तपस्वी होगा, धर्म से चलता होगा, उसकी संतान श्रेष्ठ होगी। और जो व्यक्ति गलत होगा उसकी संतान देख लेना कैसी होती है। अब तुम्हारे बच्चे तुम्हें पानी तक तो देते नहीं गिलास भर, तुम्हारे बच्चे तुम्हें सम्मान से 2 वक्त की रोटी तो देते नहीं। तो बच्चे हैं पर तुम्हारा बच्चा तुम्हें ही रोटी नहीं दे रहा है, तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है, तो ऐसे संतान है भी तो क्या फायदा? सही है गलत है? इसलिए मेरी माँ, संतान वो श्रेष्ठ नहीं जो बच्चा आप पैदा करते जाओ 4-6 कर लो, नहीं। संतान वही श्रेष्ठ है जो धर्म से चलने वाली हो। माँ बाप का ऋण माने, सदा हर बेटे को ये लगना चाहिए कि मेरे ऊपर मेरे माँ बाप का ऋण है। आजकल की औलाद उपकार भूल जाती है, केवल औलाद नहीं, आजकल के लोग उपकार भूल जाते हैं, एहसान भूल जाते हैं। आपने बहुत अच्छा किया किसी के साथ, लेकिन उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया। अब जैसे आपने किसी कोई आपका परिवारी जन रिश्तेदार मुसीबत में होता है, कोई मुसीबत में है, बोला भैया हमें 20,000 रुपए की बहुत ज़रूरत है,
काम रुका पड़ा है, आप 20,000 की मदद कर दीजिए। आपने दया की और अपने रिश्तेदार की, अपने दोस्त की 20,000 रुपए दे करके मदद कर दी। तो आपने सही किया कि गलत किया? सही किया। इंसानियत के नाते आपने उसकी हेल्प कर दी, मदद कर दी। लेकिन वो इतना बड़ा बेईमान निकला कि वो 20,000 रुपए बोला कि अगले महीने दे दूंगा। आपने 2 महीने बाद फोन लगाया कि भाई साहब वो अब हमें 20,000 की जरूरत आने पड़ी है, आप लौटा दो। अरे खा के भागे जा रहे हैं क्या? मतलब आदमी इस तरह से पाली बदल लेता है और इस तरह से बोलता है कि जैसे आप पर वो उपकार कर रहा है। मतलब इतने बड़े नमक हरामी, इतने बड़े नालायक,